नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जाना कि परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि इस सृष्टि के अध्यक्ष हम नहीं, इस सृष्टि को हम नहीं चलाते। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि इस सृष्टि के अध्यक्ष तो हम हैं ही नहीं, पर अपने स्वयं के अध्यक्ष भी हम नहीं हैं। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अध्यक्षता के भाव के साथ साथ दो बातें आती हैं। पहली वासना और दूसरी अभिमान। और ये दोनों अर्थात वासना और अभिमान जितने ही कम होते जाएंगे उतने ही परिमाण में निस्सीम और निष्काम भक्ति की शुरुआत होती है। इसलिए मेरा जीवन चलाने वाला मैं नहीं, वरन मेरा जीवन चलाने वाली दूसरी एक शक्ति है। और ये समझ जब दृढ़ हो जाएगी तो वासना और अभिमान कम होकर ईश्वर के प्रति निस्सीम प्रेम जागृत हो जाएगा। मया तत्मिदं सर्व जगत् व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। इस श्लोक का तात्पर्य बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि ये जगत स्वतंत्र होकर भी पूर्णतः ईश्वराधीन है। यहाँ ईश्वर ही सब कुछ है। ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर ही जगत है। सभी संतों ने यही तो कहा कि इस जगत में एकमेव ईश्वर ही सत्य है और अन्य जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब भ्रम है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि परमात्मा नाम की शक्ति जो वासना शून्य और अभिमान रहित है, इस संपूर्ण सृष्टि की साक्षी और स्वामिनी है। ये विश्वास दृढ़ होना ही भक्ति है। ये विश्वास ही भक्ति की आत्मा है और इस विश्वास पर ही भक्ति की इमारत खड़ी होती है। अब प्रश्न ये है कि विश्वास की ये नींव जिसकी जरा ढीली है उसका क्या होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान ने कहा कि मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति शास्त्रों द्वारा कहे गए तथ्यों से निर्माण न होकर जीवन में मिलने वाली विफलताओं से निर्माण होती है। उन्हें अपनी दुर्बलता को देखकर समर्थ का हाथ पकड़ने की इच्छा होती है। उन्हें लगता है कि भगवान की स्तुति या वर्णन करने से वो खुश होगा। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि दरअसल उनकी भक्ति की बैठक ही कच्ची होती है और इसका परिणाम ये होता है कि ये लोग प्रेम से परिपूर्ण परम दयालु परमात्मा से डर कर रहते हैं। भक्ति की बैठक कच्ची रहने का परिणाम ये होता है कि ये लोग आसुरी भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। भगवान ने कहा कि ऐसे लोग मोहग्रस्त अवस्था में सकाम कर्म और मिथ्या आशाएं करने लगते हैं। अभिमान के आते ही उनकी पूरी प्रकृति मोहिनी श्रिताः अर्थात मोहित हो जाती है। ये कहकर भगवान अगले ही श्लोक में कहते हैं, महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यहाँ शास्त्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भला ये गलत है, ये कहना तत्ववेत्ता का काम नहीं होता। उसका काम तो क्या सही है ये दिखाने का होता है। इसलिए प्रकृति ही मोहिनी माश्रिता कहकर भगवान ने जहाँ ये सूचना की कि केवल भौतिकता का आश्रय लेकर होने वाली भक्ति आसुरी भक्ति है और इससे समाज व्यर्थ या वृथा मार्ग पर जाता है,
वहीं तुरंत अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, भक्ति की बैठक मोह से मुक्त और पक्की होनी चाहिए। यहाँ शास्त्री जी ने कहा कि इसके लिए यही जरूरी है कि परमात्मा का सृष्टि से संबंध, जीव और शिव का अस्तित्व और परमात्मा सृष्टि से अलग है क्या आदि जो चर्चाएं गीता में की गई हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। ये केवल बुद्धिमान लोगों के द्वारा होने वाला शब्द विलास या वांग्मय विलास नहीं है, वरन इससे बुद्धि विकसित होती है। फिर धीरे धीरे बुद्धि स्थिर होकर सृष्टि में सर्वत्र अस्थि तत्व को देखने की समझ आती है और भक्ति की बैठक पक्की होती है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के लोग ही व्यवहार करते हुए अनन्य मनसः अर्थात अविचलित भाव से रह सकते हैं, क्योंकि उनमें दो बातें पक्की हो जाती हैं। पहली, परमात्मा की सर्वव्यापकता उनके ध्यान में दृढ़ हो जाती है, और दूसरी, मय्याध्यक्षेण अर्थात उस परम शक्तिशाली सर्वव्यापक परमात्मा की अध्यक्षता उनके मस्तिष्क में निश्चयता से घर कर जाती है, और वासना और अभिमान को कम करने में इन दोनों ही बातों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। ये बातें दृढ़ होने पर अविचलित भाव से सच्चा भक्त परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि जिनकी भक्ति की बैठक पक्की हो जाती है, उन्हें महात्मा कहते हैं, और ये अवस्था बहुनाम जन्मनाम अन्ते अर्थात बहुत जन्मों की तपस्या से प्राप्त होती है। भगवान ने आगे कहा है कि जिनकी ये बैठक दृढ़ हो चुकी है, ऐसे भक्त सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे होते हैं। भगवान ने कहा कि ये भक्त मुझसे सदा जुड़े हुए अर्थात योग युक्त होते हैं, और अवजानन्ति माम मूढ़ाः, जो मुझे नहीं समझते ऐसे मूढ़ मेरे केवल उपासक होते हैं। सच्चे भक्त और उपासक में यही तो अंतर है। शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि उपासकों को सच्चा ज्ञान न होने के कारण उनके हाथों से नैसर्गिक रूप से सत्कर्म होते तो हैं, व इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सब भोग की वस्तुएं और विकास के लिए उपयुक्त सामग्री भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन यही उनमें स्थित वासना और अभिमान को बढ़ाकर उनके विनाश का कारण भी बन जाती है। इस प्रकार यहाँ भगवान ने मोहात्मा और महात्मा इन दोनों के बीच का अंतर हमें समझा दिया है कि नित्य युक्ता अर्थात परमात्मा से सतत जुड़े हुए ये महात्मा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में भी सदा ही दृढ़ निश्चय के साथ उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में निमग्न रहते हैं। दृढ़व्रताः यतन्तः कहकर भगवान ने संकेत किया है कि उन्हें प्रयत्नशील भक्त अधिक प्रिय हैं। इसलिए जीवन की प्रत्येक अवस्था में, संपत्ति में या विपत्ति में हमें सततम कीर्तयन्तः और प्रयत्नशील रहना आना चाहिए। शास्त्री जी ने यहाँ कहा है कि मेरे जीवन का सौंदर्य मैं व्यक्तिगत दृष्टि से कितना सुंदर हूँ, इससे तय न होकर मेरे योग्य कर्मों से तय होता है। यथोचित कर्म होना आवश्यक है। गीता हमें यही सिखाती है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।